गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर, प्रेशर, वाइंड एंड मॉइस्चर। प्रेशर से आप समझ ही गए होंगे, जो दाब होता है वो है, और वाइंड यानी हवा और मॉइस्चर यानी नमी। चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The air has weight. You can examine this when you weight a balloon before the after inflation. You may be surprised to know that the air continues to press up down with a great force. We do not feel this pressure only because the air presents us from all sides and our body extend a counter प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। देखिए होता क्या है, हवा हमारी चारों ओर मौजूद होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो क्या करती है, हम पे एक प्रेशर डालती है। ठीक है, अब उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप कहोगे कि आपको तो उसका जो प्रेशर है वो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी पे वो प्रेशर कर रही है, तो वो हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं और वो थोड़ी हल्की होती है। आपने देखा होगा कि बलून में जब हवा कम होती है तो जो वो ऊपर जाने की जगह नीचे आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया बलून के प्रेशर से, तो क्या हो गया, वो उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में हमें क्या बताया गया है, देखिए पढ़ते हैं। द atmosphere strip of the earth due to the force of gravitation. This pressure is as much as 1 kg पर स्क्वायर मीटर। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ये जो फोर्स होता है वो क्या लगता है, 1 kg पर स्क्वायर मीटर पे लगता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। दस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर विच इज exerted by the air on the earth's surface. It is maximum on the earth's surface and reduce as we go up. Thus atmospheric pressure is high at the sea level while it is less in the hilly areas. With low pressure the amount of oxygen too goes down. This is the reason that if you take exercise in a hilly area you will start to breathe heavily in no time. For this reason mountaineers carry oxygen cylinder when scaling high mountains. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डाउन होता है और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम रहती है। यही रीज़न होता है कि जब हम हिलीज एरिया पे एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत जल्दी हाफ जाते हैं या कह दीजिए थक जाते हैं। और एक यही कारण है आपका, जो पर्वतारोही होते हैं यानी माउंटेनर्स होते हैं, जब वो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो वो अपने साथ क्या रखते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। आगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरियस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द एटमॉस्फेयर इज हॉट एट वन प्लेस द एयर expand the becomes lighter. The light air rise due to which low pressure is created on the ground. When the air extend is become less dense. When this air reach high altitude it's cool down due to which is become heavy, so it come down due to which high pressure is created. In addition to the density of the air and altitude of a place, the other factors which influence atmospheric pressure are the moisture in the air and rotation of the earth. देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा जो हवा है मतलब कि प्रेशर है वो समय समय पर बदलता रहता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग और अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों में ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे होता है, गर्मियों में कम होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होती है, जो गर्म हवाएं होती है वो हल्की होती हैं इसलिए वो ऊपर उठ जाती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती है वो भारी होती है इसलिए वो नीचे की तरफ प्रेशर हमारा करती हैं। तो और जो ऐसे ही हमारा एरिया का होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप कुछ ठंडी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो किस तरीके से ठंडी होते हैं कि गर्म हवा जो गर्म है वो तो ऊपर की तरफ उड़ता रहेगा, यानी वो ऊपर वालों को ठंडा करेगा, और जो ठंडा वाला ऊपर है, मान लीजिए आप कोई पानी गर्म कर रहे हैं, वो ठंडा पानी है, आपने नीचे से गर्म करेंगे तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हुए वो हल्के हो गए, वो ऊपर जाएंगे, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे, यानी वो गर्म हो जाएंगे तो वो ऊपर जाएंगे, जो और ठंडे थे वो नीचे आएंगे। तो यही प्रोसेस होता रहता है और जो हमारा वाटर है वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हवाओं में होता है
कि गर्म हवा मतलब कि गर्म हवा है वो हल्की होंगी, वो ऊपर उठ जाएंगी, और जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, नीचे बैठ जाती है। फिर आता है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर को नापने के लिए, जैसे हमारा टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर आता है, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए एक बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है। मरकरी इज यूज इन सम बैरोमीटर, मतलब कि इन बैरोमीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता है। द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द सी लेवल इन 75 सेंटीमीटर, नॉर्मल हमारा 75 रहता है। एंड द मोस्ट कॉमन यूनिट इज मेजरिंग प्रेशर इज मिलीबार, और जो मोस्ट यूनिट होती है, कॉमन यूनिट होती है, वो क्या होती है, मिलीबार। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, प्रेशर्स बेल्ट। द एयर हैज अ tendency to move from high pressure area to low pressure area. Temperature, rotation of the earth play an important role in the wind pattern. Atmospheric pressure at difference show a permanent pattern of pressure belt which are as follows. जो देखिए वही चीज़ बताई गई है कि जो टेम्परेचर होता है वो मूव करता रहता है हाई टेम्परेचर से, मतलब कि लो से हाई की तरफ, ठीक है। नंबर 1 है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। वी नो दैट द सन शाइन वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो सन होता है वो सीधी अपने किरणें डालता है कहाँ, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा आपने देखा होगा, हमने ग्लोब पढ़ा था, ग्लोब में जो भूमध्य रेखा होती है और कर्क रेखा और जो हमारी मकर रेखा होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है, वहाँ पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। सो द एरिया अराउंड इन द हाई टेम्परेचर एरिया स्पेशली बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर द हीट अप। ये जो एरिया होता है यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। एक्सपेंड द राइस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। दिस बेल्ट इज कॉल्ड द डोल्ड्रम बेकेल प्रेवेल्स इन द एब्सेंस ऑफ द सरफेस वाइंड। आपने सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई है, जहाँ की भी आप जंगलों में आग सुनते हैं तो वो एरिया ज़रूर इस वाले एरिया के बीच में आता है, तभी वहाँ पे आग लगती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर 2 in number and are located near the two tropics in northern hemisphere. It is located between 30 degree north and 35 degree north near the tropic of Cancer, यानी कर्क रेखा के पास ये वाली जो हमारी रेखा है बेल्ट पाई जाती है। एंड इन साउथर्न हेमिस्फेयर इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथ डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। द लाइट एयर राइजिंग फ्रॉम द equilateral low pressure belt moves toward the poles in cool down north. This belt comes down thus creating high pressure areas. Here some areas in this belt is contributes by the subpolar areas due to rotation on the earth. These two belts are also called हॉर्स लैटिट्यूड। देखिए ये क्या होता है, ये बता रहे हैं, हमने पढ़ा था कि ये वाला जो एरिया होता है वो पोलर एरिया कहलाता है, क्योंकि ये ठंडा होता है। और ऐसे ही नीचे यानी नॉर्थ और साउथ पोल में जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और गर्म कौन सा एरिया होता है हमारा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो एरिया होता है ये गर्म होता है। तो क्या होती है, यहाँ से गर्म उठने वाली लेयर क्या कहा जाती है, नीचे की तरफ, और ठंडी लेयर कहाँ जाती है, इन्हें ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। द सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट आर 2 in number and are located in two hemispheres. In the northern hemisphere it is located between 60 degree north and 65 degree north near the Arctic Circle, and in the southern hemisphere it is located between 60 degree south and 65 degree south near the Atlantic Circle. The
रोटेशन ऑफ द अर्थ फेलिंग अवे द एयर फ्रॉम द दिस रिजल्टिंग इन लो प्रेशर एरिया। देखिए इसमें बताई गई है हमारी कौन सी बेल्ट है, सब पोलर। सब पोलर बेल्ट हमारी कहाँ पाई जाती है, 60 डिग्री में। देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली मैं रेड कलर से करती हूँ। देखिए ये वाली जो है ये हमारी कौन सी है, सब पोलर बेल्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ पाई जाती है, पोलर एरियाज में पाई जाती है। और सब पोलर एरियाज ना ज़्यादा ठंडे और ना ही ज़्यादा गर्म। और पोलर एरियाज बहुत ज़्यादा ठंडे जो होते हैं वो वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यानी पोल्स के पास ये एरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड थॉड आउट द एयर ड्यू टू विच द एयर इज डेंस एंड हैवी। या मतलब कि आप जो आपके पोलर वाले रहते हैं, सब पोलर वाले रहते हैं, वहाँ पे कुछ गर्मी कुछ सर्दी रहती है, लेकिन पोलर वाले में पूरे ईयर हमारी ठंडी रहती है। एज अ रिजल्ट हाई प्रेशर prevail in this region. The above 4 types of presence belt vary in extent the region according to the pressure prevailing at any time of the year. So this region can move northward or southward. This movement influence the wind system. ठीक है, ये क्या कहलाती है, दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या कहलाती है, वाइंड सिस्टम, इन्फ्लुएंस द वाइंड सिस्टम। फिर आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वाइंड सिस्टम। वाइंड सिस्टम क्या है, द एयर हैज़ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एयर कैसे मूवमेंट करती है, या तो वर्टिकल करेगी या हॉरिजॉन्टल करेगी। व्हेन द एयर हीट अप इन राइज, जब एयर गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। एंड व्हेन इट कूल डाउन इन सिंक, और ठंडी नीचे की तरफ आती है और ये शिंक होती है। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज वर्टिकल मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एयर करंट। ये वाली कौन क्या कहलाती है, एयर करंट कहलाती है। व्हेन द एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरियाज आ लो प्रेशर एरियाज, जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करती है तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहलाती है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइंड। और ये वाली टाइप हमारी क्या कहलाती है, वाइंड कहलाती है। वाइंड मूव